Is it fine? Sometimes question is in this form. 70% of 40 is equal to what? तो आपको practically 70 by 100 into 40 is equal to dash. Something will come. Calculation आपको पता है. Something. Yeah, I know. Answer तो आपको निकालना आता है, मुझे पता है. Very good. You know it. ठीक है. And this is a little difficult topic है, ये को difficult लगता है, तो मैं बार-बार इस पे stress कर रही हूँ क्योंकि आगे classes में भी use होना है ये. Sometimes it is asked 70% of dash is equal to 28. ठीक है. वी आर रोमिंग अराउंड द सेम नंबर्स. बार बार मैं सेम नंबर्स को घुमा फिरा के बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि किसकी प्लेस कहाँ पे है. जब आप बोलते हो सेंटेंस, मुंह से जब बोला आपने, तो आपको पता चला कि कौन सी पोजीशन पे कौन से नंबर आएगा. 70% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 28. तो ये भी चीज आप निकाल पाओगे. यहाँ पे आप लिख सकते हो 70 by 100 into x is equal to 28. उसके बाद आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो. ठीक है बेटा. Let us move to the questions. कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, आज हमें 4th क्वेश्चन करना है. फाइंड द होल क्वांटिटी. मॉड्यूल सामने रखो बेटा. कम टू द 4th क्वेश्चन. क्वेश्चन को कभी भी लर्न नहीं करना कि ये क्वेश्चन ऐसे किया था, वो क्वेश्चन ऐसे किया था. नो. आपकी अपनी फोकस जाना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे. ठीक है. Many children they learn कि हाँ जैसे क्वेश्चन वो एग्जाम में पढ़ते हैं ना, सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने किया था उस बुक्स में और वो कैसे लिखा था, 40 को कहाँ लिखा था, 28 को कहाँ लिखा था, परसेंटेज का साइन कहाँ डाला था. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. वो नहीं याद करना, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है. 4th क्वेश्चन इज फाइंड द होल क्वांटिटी. होल क्वांटिटी क्या चीज है आपकी? 40. जितने मार्क्स का आपका पेपर हुआ था. ठीक है. होल क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड आउट. इफ 40% of something is equal to 500 किलोग्राम. जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन करते हो, एक छोटी सी चीज अपने सामने लेनी है कि 70% of 40 is equal to 28. आपको पोजीशन याद रहेगी कि कौन कहाँ पे आएगा. 4th क्वेश्चन. हाँ जी बेटे, क्या बता रही हो? Done 4th question. 4th क्वेश्चन. ओके, कल किया था हमने ये. No, I have done now. Okay, you have done it. What is the answer बेटा? B option. B option 1250. किनका निकल रहा है बेटा? हाथ खड़े करो. वेरी गुड. कल भी आपने फास्ट क्वेश्चन किए थे. आई नो यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. हैव डन गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस. बी इज द करेक्ट आंसर. और बेटा इसको ना अपने जो भी मिसिंग चीज है उसको एक्स ले लिया करो, फिर वो लिखने में इजी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th. If a cricket team played 20 matches and won 25% of them. Played 20 matches. 20 की पोजीशन यहाँ पे कहाँ आएगी? 70% पे आएगी, 40 पे आएगी या 28 पे आएगी? क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस. कहाँ पे आनी चाहिए? 40 पे. टोटल की बात हो रही है कि टोटल उन्होंने कितना खेला. 20 is the total and 125% of them. 25% of them means 25% of total is equal to what? Then 5 B option. बिल्कुल ठीक है. 5 सिंपल कैलकुलेशन है आपकी. क्वेश्चन नंबर 5. वेरी गुड. किसी को डाउट है प्लीज खड़े होके पूछ लो, क्योंकि मेनी चिल्ड्रन आर टेलिंग मी द आंसर. आई होप कि आपको आता है. किसी को डाउट है प्लीज खड़े होके यू कैन आस्क की. ए सेक्शन कोई डाउट है बेटा? वेरी. Then 6th question is 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? Not good. A section, second bench. Girl, yeah. Ma'am, answer is 7. A option. 7. क्या किया आपने इसमें? 72% तो आपने निकाल लिया. 72% of 25 children आपने निकाल लिया. क्या आया था इसका आंसर? 7. No, 72% of 25 कितना आया? ये निकाला था पहले आपने डायरेक्टली. What was that? B option.
Ma'am, then 25 minus 18, then it will become 7. या तो फिर तो 18 आया ना आंसर, Yes. जब आपने परसेंटेज निकाली इट केम आउट टू बी 18. वेरी, हाँ यही मैं आपसे पूछ रही थी बेटा. देन यू सब्ट्रैक्टेड इट, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि 18 चिल्ड्रन लाइक मैथमेटिक्स एंड गुड इन मैथमेटिक्स, और रिमेनिंग कितने हुए 25 माइनस 18. सब्ट्रैक्ट करके आपने हमें को आंसर बताया, दैट इज 7. प्लीज रिमेंबर, ये नॉट वाले क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं जनरली, बिकॉज यू स्टॉप योर आंसर हियर. Many children they forget to subtract it, which is more important. ठीक है, you have to reach to the answer. 8th क्लास में क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, टॉपिक इज सेम, फॉर्मूला इज सेम, दे आर आस्किंग इन डिफरेंट वे. ठीक है, बट डोंट वरी, वे ऑफ सॉल्विंग इज सेम. आपको थोड़ी सी इसमें अपनी इंटेलिजेंस लगानी, कॉमन सेंस यूज करनी है आपने. ठीक है, कम टू assertion reason. Assertion is the ratio 1:4 converted to percentage is 50%. क्वेश्चन चाहिए थे रेशियो टू परसेंटेज वाले, है ना. तो उसमें जब हमने परसेंटेज कन्वर्ट किए थे रेशियो टू परसेंटेज, तो क्या किया था 1:4 को आप कन्वर्ट कर रहे हो परसेंटेज में. प्लीज चेक इट, डू इट एंड चेक. सामने सॉल्व कर लो, नो नीड टू गो इन रफ. आप assertion का आंसर बताने से पहले यू कैन डू देयर ओनली. 1/4, how many percentage it is coming? 25. कल आपने किया था, इसका percentage is equal to 25%, so that's why it is false. Assertion is false. Reason, to convert ratio in percentage, multiply it by 100 and put percentage sign. True. हाँ, ये तो आप यही करते हो, यही सिखाया था आपको. तो दिस इज ट्रू, तो आपकी ऑप्शन आ रही है डी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज assertion. If 32% of x is 1920, then x is 5000. 32% of x. You have to calculate. 32% of something missing over here. 40 की जगह मिसिंग है. ठीक है, 40 वाली जो स्टोरी हमने सुनाई थी, 70% of 40 is 28, तो वो आपका मिसिंग है उसमें. False. इट इज फॉल्स. तो क्या आ रहा है एक्चुअली, कितना आ रहा है बेटा 576. नो एक्स क्या आ रहा है एक्चुअली. अगर ये फॉल्स है तो रियल आंसर क्या है 60. What is that? कितना आ रहा है 6000. Yes. Yeah, this is false. ठीक है, कि आ कुछ और है और वहां पे कुछ और लिखा हुआ है. रीजन इज इंक्रीज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 150 to 162. इंक्रीज हो रहा है नंबर, इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ 8%. True. ओके, ई सेक्शन फर्स्ट बॉय मिडिल रो. मेरे को खड़े हुए ये बताओ कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है. हाउ डिड यू से कि दिस इज ट्रू. क्या चीज आपने यूज की है इसमें, बिकॉज कैलकुलेशन थी ना इसमें भी पूरी. व्हाट हैव यू यूज्ड. Yes. हाँ जी बेटा, हाउ डिड यू कम टू नो दिस इज ट्रू. क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें. 162 minus वेरी गुड. 162 माइनस 150. 150. फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट नहीं किया शायद, है ना. ओके बैठो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो. किस किसने कैलकुलेट करके किया है, रेज योर हैंड. परसेंटेज इंक्रीज जिसने निकाली है हाथ खड़े करो. यू हैव टू डू दिस. ओके, इसका लिखो, फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, राइट डाउन नोट ओवर हियर, NOTE कैपिटल लेटर्स में राइट डाउन नोट. रीजन के सामने नोट लिखो. परसेंटेज इंक्रीज or decrease.
ठीक है, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस। अभी डिफरेंस में क्या करना है, बिगर माइनस स्मॉलर, बिग माइनस स्मॉल। अब आपने ये नहीं देखना कि वो इंक्रीज हो रही है वैल्यू या फिर डिक्रीज हो रही है, यू हैव टू लुक फॉर बड़े नंबर में से छोटा वाला माइनस करके उनका डिफरेंस निकाल लेना है बस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, चाहे छोटी है ओरिजिनली चाहे बड़ी है, लेट इट बी, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, इंटू 100%। इससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकलेगी। ठीक है, दिस इज फिक्स फॉर्मूला, इसलिए नोट के फॉर्म में इसको लिखो। तो सेम फॉर्मूला आपने जब यहाँ पे लगाया, यू केम टू नो कि 162 माइनस 150 बाय जो आपने निकाला ओरिजिनल वैल्यू इसकी 150 थी, इंटू 100%। जब आपने ये निकाला तब आपको पता चला कि ये फॉल्स है। अभी कैलकुलेट करो इसको, एवरीबडी डू। ओरिजिनल वैल्यू 150 थी, इंक्रीज होके वो 162 बन गई। हमने जो फॉर्मूला लगाया, वी रोट द वैल्यूज लाइक दिस, व्हाट इज कमिंग, दिस इज 8% आ रहा है क्या, वो काट के देखो जरा, यस आ रहा है, यस आ रहा है, 8% आएगा और वो ट्रू है। पहले आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद उनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व किया। ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट। सो सेकंड क्वेश्चन आपका अपोज डी ऑप्शन आ रही है बेटा, दिख रहा है आपको, assertion was false and reason is true. Now third question is, a discount is an amount by which an original price is reduced. ट्रू, Section I can see hands, हाथ खड़े, जिनको लग रहा है ट्रू है हाथ खड़े कर दो, वेरी गुड वेरी गुड, hands down. When you go to market, Christmas is about to come, दिवाली चली गई है, आपने मार्केट्स में देखा होगा डिस्काउंट के प्राइसेस, डिस्काउंट के बैनर्स लगे होते हैं, फ्लैशी फ्लैशी वहां पे फ्लैश लगे होते हैं उनके बैनर्स, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आपको कम चीज में प्राइस, कम प्राइस में जो चीज है वो दी जा रही है, whether it is clothing, whether it is eatables, whatever, ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपको कम प्राइस में दिया जाता है, रिड्यूस करके दिया जा रहा है। तो रिड्यूस का मतलब आपको डिस्काउंट में दी जा रही है चीज। सो दिस इज ट्रू। रीजन इज, इफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ फैन इज 940 and the discount of 141 was given, डिस्काउंट दिया जा रहा है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, कि 940 रुपीज की कोई चीज है एंड उसके ऊपर डिस्काउंट 141 का दिया जा रहा है, देन प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज 799। रिड्यूस, आपने बोला रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है प्राइस, देन यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, चेक कर लो इसको जल्दी से। असर्शन, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी असर्शन तो ट्रू था आपका, बता दिया आपने। रीजन में कैलकुलेट करके बताओ कि अर्लियर इट वाज ऑफ 940, उसके ऊपर डिस्काउंट 141 रुपीज का है, ट्रू, प्राइस कितना आएगा 799 का। जब आपने माइनस किया, यू केम टू नो, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, एग्जाम में भी बेटा जब आप क्वेश्चंस करते हो असर्शन रीजन के, ऐसे ही सामने ही सॉल्व करो उसको, नो नीड टू गो टू रफ की वहां पे चेक करना है आपने कि ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आनी चाहिए, ए ऑप्शन, क्योंकि हमारी असर्शन में डिस्काउंट की बात हो रही थी और डिस्काउंट को ही हमने कैलकुलेट करके बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन इज, the percentage from 25 to 49 is 96%. ट्रू, Percentage from 25 to 49. What do you mean by that? 25 to 49. Something is increasing. कुछ इंक्रीज हो रही है कोई चीज, पहले 25 थी अभी 49 हो गई है, उसकी परसेंटेज कितनी है?
कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें जो अभी अभी बताया हमने परसेंटेज इंक्रीज का? who are getting 96%? Good. 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 96% is the correct answer. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 49 बिगर माइनस स्मॉलर बाय ओरिजिनल इंटू 100%. ठीक है, फोकस ऑन द फॉर्मूला, वैल्यूज पे मत जाओ. वैल्यू जो भी है हमने लिखनी ही पड़ेगी, छोटी है या बड़ी है. इट इज कमिंग आउट टू बी 96%. Then reason percentage increase is amount of increase divided by original into 100. क्या ये ठीक है फॉर्मूला? Yes, everything is there. Reason is also true. ये भी आपकी ऑप्शन आ जाएगी. ठीक है, असर्शन में आपने यूज किया फॉर्मूला को और रीजन में आपको गिवन है. तो अमाउंट ऑफ चेंज या फिर अमाउंट ऑफ इंक्रीज आप अलग अलग बुक्स में जब पढ़ते हो ना, कहीं लिखा होगा न्यूमिनेटर में अमाउंट ऑफ चेंज, कहीं लिखा होगा अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कहीं लिखा होगा अमाउंट ऑफ डिक्रीज या वट एवर. मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया है बिगर माइनस स्मॉलर. बस एक फिक्स चीज आप याद रखो. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आपके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आ चुकी है. नाउ फोकस ऑन योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच आर maybe 2 marks, maybe 3 marks. ठीक है, स्टेप्स आपके ठीक होने चाहिए. यू हैव टू एक्सप्रेस बाय राइटिंग कि हमें उनको लिखना क्या है. मंथली इनकम ऑफ विकास पांडे इज ₹15,000. Summary, make the summary of the question, whatever is written here. Income, short form में you have to write rupees 15,000. He spends 15% of his income on rent. Spent on rent. Summary बनाओ अपनी क्वेश्चन की. is 15%. 15%. अभी ये इनकम्प्लीट है 15%. How to complete this sentence? अभी कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना. 15%. 15% ऑफ व्हाट? किसका 15% है वो? इनकम. इनकम. देखो यहाँ पे ऑफ 15,000. आप अपनी समरी नोटबुक में बना रहे हो तो आप उसको कंप्लीटली लिखो क्योंकि आपने इसको यूज करना है. ओके. देन इट इज गिवन 60% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. स्पेंट ऑन हाउस होल्ड इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 60% ऑफ 15,000. ऑफ कोर्स उसका यही आएगा. ठीक है, तो अब आपने निकालना है इसका हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ. सेविंग मनी निकालनी है आपने. सेविंग इन रुपीज में निकालना है आपने. ठीक है, परसेंटेज में नहीं निकालना. हाउ मच मनी दे आर सेविंग, दे सेव. तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके 28 मार्क्स आए हैं तो somebody is asking you percentage. अगर आपके 70% आए हैं तो somebody is asking you marks. इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज अलग है और मार्क्स अलग है. सिमिलरली हियर परसेंटेज अलग है. परसेंटेज ऑफ मनी इज सेपरेट बट मनी की जो अमाउंट है दैट इज सेपरेट. मैं आपको बोलूं कि 70% इसमें से खर्च कर लेना. 500 रुपए का नोट आपको देते हैं, बोलते हैं कि 70% मनी खर्च करना है इसमें से. यू विल कैलकुलेट कि 70% का मतलब कितनी मनी स्पेंड करूं मैं, कितने खर्चों. सेम वे इज हैपनिंग हियर. ठीक है, सबसे पहले तो आपको इनकी अमाउंट निकालनी है. इसको कंप्लीट करो कि कितने रुपीज आ रहा है. यहाँ पे निकालो कितने रुपीज आ रहा है, कितनी मनी स्पेंड हुई है. ठीक है, सबसे पहला आपका ये जानना चाहिए कि हमने कितनी मनी स्पेंड की है. तो यहाँ पे लिखो स्पेंट मनी. आपकी लेबलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? स्पेंट मनी. ऊपर क्या था? स्पेंट परसेंटेज. तो सबसे पहले तो मनी निकालनी पड़ेगी. पहले 15%, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फिनिश करते हैं. 15% ऑफ 15,000 पहले तो आपको निकालना है.
इजी नंबर्स है, बहुत इजी नंबर्स हैं. हैव यू डन? आई विल टेक 2 minutes मोर, इसको फिनिश करते हैं क्वेश्चन को. थर्ड बेंच ए सेक्शन. Yes. Third bench ए सेक्शन. आई कैन सी योर हैंड. 2,250. 250. Yes, this is the amount 2,250. What about this other one? Have you found that also? Ma'am, yes, हाँ जी, कितना आ रहा है बेटा? 9,000. 9,000. Okay, sit down. Sit down. Now raise your hand जिनके ये आंसर्स आ रहे हैं 2,250 and 9,000. बहुत इजी नंबर्स थे ये, है ना बेटे? तो टोटल मनी निकाल लो इसकी. 2,250 प्लस 9,000 दोनों को ऐड करो. देखो कि कितनी मनी उसने स्पेंड की 15,000 में से. 11,000. 250. तो अब ये सेविंग निकाल लो. 15,000 माइनस 11,250. 4,025. वेरी गुड, वेरी गुड. रीचेक भी कर लिया करो. ओके. 4,250. नो, यू हैव टू हरी. जल्दी से चेक करो उसको, क्या गलती है. 3750. प्लीज डोंट मेक इट हरी बेटा. जल्दी में मत करो. जो बच्चे कर लेते हैं ना उसको रीचेक किया करो. चेक इट ट्वाइस. क्वेश्चन आपको आता है, आपने सारा क्वेश्चन खत्म कर लिया. व्हाई यू मेकिंग मिस्टेक हियर? कांट यू गेट 3 मार्क्स फुल? अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपके मार्क्स क्यों कट रहे हैं? 3 में से क्यों मार्क्स कट रहे हैं? आधा नंबर भी नहीं आपका कटना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो. माइनस करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू आर डूइंग केयरलेसली, मे बी इन हरी. ठीक है, तो उसको अवॉइड करो. अगर आपने जल्दी में कर भी लिया तो उसको एक बार रीचेक कर लो. आंसर बताने से पहले रीचेक कर लो. ओके बेटा, अवॉइड योर मिस्टेक. चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम. यू कैन कंप्लीट फ्यू क्वेश्चंस अगर आपको छोटे छोटे आते हैं. Thank you, ma'am. बाय. Bye, ma'am.